फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। तो दुर्गा मिश्रा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ आपको। अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाम का टाइम जो है ना हो गया है, चाय का टाइम। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी चाय। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दिया था और जो छत पर मैं कपड़े डालने गई थी अभी, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना कपड़े मैंने आज लेट धोए थे। 4:30 के आसपास, 4 बजे के मतलब कपड़े धोए थे। तो यहाँ छत पर गई थी तो अभी भी धूप थी छत में। तो मैं छत से आ गई कपड़े डालकर और ये देखिए फिर मैं चढ़ाने लग गई थी चाय बना रही हूँ। तो आरव ने फरमाइश किया था कि मम्मा हमको भूख लगी है तो हमारे लिए मैगी या पास्ता आप कुछ बना दीजिए। तो मैगी तो नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। पास्ता रखा था डिब्बे में, तो मैंने सोचा कि मैगी मतलब बनाऊं कि पास्ता बनाऊं। तो अभी अभी मैंने इनसे सामान भी कुछ मंगाया था। तो मैगी भी मैं मंगाई थी और दाल मंगाई थी और शक्कर और पेस्ट जो है ना अभी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर ये देखिए सामान कुछ आया था। तो मैं शक्कर देख रही थी क्योंकि पिछले बार जो किराने में मुझे शक्कर आई थी ना, तो वो ना गंदी बहुत थी, उसमें थोड़ा बहुत कचरा था ना। तो जैसे दूध में डालो शक्कर आरव को देती हूँ मैं, तो कचरा आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो मैं देख रही थी कि शक्कर में कचरा तो नहीं है। तो उसके बाद मैंने आरव से पूछा तो बोला कि ठीक है मम्मा जी, आप मतलब आप बना दीजिए मैगी। तो ये मैगी नई मैगी आई है। तो मतलब इतनी पतली है, जैसे हम 7 की 2 उसमें रहती थी एक पैकेट के अंदर। तो इसमें अब 5 की आ गई, तो एक ही पैकेट मतलब एक ही है उसमें अंदर। तो 90 बोल रही थी, मैं 90 को दिखा रही थी कि देखो नई मैगी आई है और बहुत ही कम है इसमें। तो अब देख सकते हैं कि मैगी बहुत ज़्यादा कम आने लग गई है। मतलब हर चीज़ भी अब ऐसे हो गया है ना कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना कि सब चीज़ महंगा हो रहा और सामान जो है ना कमता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाउच वाले शैम्पू भी आते हैं ना, तो वो पाउच वाले शैम्पू भी इतना सा आने लग गया है, बहुत बहुत ज़्यादा सा। तो शैम्पू भी कम आने लग गया है, मैगी भी कम। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना, जैसे मैरी गोल्ड भी आती थी ना, बहुत ज़्यादा बड़ी आती थी पहले। इतनी बड़ी मैरी गोल्ड आती थी, काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमारा बड़ा वाला कप होता है ना, उस कप के बराबर, मतलब गोल गोल गोलाई में। अब वो भी कम आने लग गई है। मतलब हर चीज़ में महंगाई आप देख सकते हैं बढ़ती जा रही है। और ये दाल देख रहे हैं, अब मैंने यहाँ पर 3 किलो के लगभग मंगाया था। तो ये दाल भी कुछ 300 कुछ रुपए की पड़ती है, 320 से 330 शायद पड़ती है। 110 रुपये, 120 रुपये ऐसे किलो चल रही है। तो यहाँ पर मैंने दाल मंगाया था, तो 1 मंथ के लिए जो है ना 3 किलो मुझे हो जाती है। तो मैं हर महीने, और शक्कर ये देखिए 5 किलो के आसपास मंगाती हूँ क्योंकि शक्कर भाई लग जाती है सभी के घर में। चाय जो है ना, मेरे घर में भी 4 से 5 बार चाय बन ही जाती है। सुबह एक बार मैं पीती हूँ, फिर बच्चे उठे फिर इनके लिए बनाती हूँ। मतलब चाय जो है ना, और शाम को फिर 1-2 बार बन जाती है। तो शक्कर तो लगती है, 1 महीने में 5 किलो जो है ना शक्कर हमारे घर में लग जाती है। तो यहाँ पर मैं मंगा कर और डिब्बे में रख दी हूँ, ये देख सकते हैं आप। और ये डिब्बे जो है ना एक साइज़ के मेरे पास 3-4 डिब्बे हैं। तो और मैं मतलब और सामान रखी हूँ, चिप्स वगैरह जो है ना और भर कर रखी हूँ। तो यहाँ पर आरब से मैंने पूछ लिया था, तो उसको मैगी खाना था। तो अभी 90, मतलब जब भी मैगी आती है ना, मैं दोनों के हिस्से की मैगी एक दूसरे को बांट देती हूँ तुरंत, ताकि मैगी खाने में ना मतलब लड़ाई ना हो मैगी के चलते। तो यहाँ पर आरब के लिए जो है ना मैगी मैं बना रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो बस यहाँ पर इतनी कमाने लग गई ना, तो यहाँ एक, पहले मैं आरब के लिए 1 मैगी बनाती थी तो हो जाता था 7 वाले में। अब जो है ना 5 वाली आने लग गई तो कमाने लग गई। तो उसके लिए जो है ना अभी 2 बना रही हूँ, क्योंकि 7 और 5 में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम बनाएंगे 5 वाली, 7 वाली हम 1 बना देते थे, तो बच्चों को जो है ना हो जाती थी, छोटे बच्चों को। तो यहाँ पर मैगी मैंने डाल दिया है। और मैगी मतलब मैं बना रही हूँ तो सूखी नहीं बना रही हूँ, ऐसे मैं थोड़ी सी रसीलीदार बनाऊँगी जो खाने में अच्छी टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा जो है ना टमाटर भी डाल दूँगी उसमें काट कर, थोड़ा सा मिर्ची वगैरह, मसाला, नमक, यही तो सब सिंपल मैगी बनती है। और उसको ना मैगी जब मैं बनाती हूँ तो आरब को जो है ना मसाला बहुत पसंद है। मतलब मैगी का मसाला इसको बहुत पसंद है। तो मतलब मैं जब खोल कर डालूँगी ना उसमें, तो थोड़ा सा इसको डालकर हाथ में दे दूँगी, तो ये अपना
थोड़ा टेस्ट कर कर के खाता रहता है, तो इसको बहुत पसंद है। तो ज़रूर इसको थोड़ा सा हाथ में ऐसे दे दूँगी तो अपना टेस्ट करेगा। उसके बाद ये पढ़ रहा था और मैं लग गई थी अपने काम में। जो है ना, आप जानते तो हैं रात में सभी के घर में जो है ना इतना सारा काम होता है, खाना बनाना यहाँ और भी ढेर सारे काम होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा देर बैठ के पढ़ाती थी और फिर मैं लग गई थी अपने घर के काम में, जो है ना खाना बनाने में। तो मैगी मतलब यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि मैगी मैंने इसके लिए बना दिया है और ये बिना पूछे मेरे से कहीं चला गया था। और देखिए अभी यहाँ पर नहीं बैठा, वो मतलब बगल में चला गया था, नव्या के फ्रेंड के घर, यहाँ बगल में घर है तो वहाँ चला गया था। और ये देखिए आया तो मैं इसको डांट भी रही थी, मतलब थोड़ा सा मैंने इसको सबक भी सिखाया कि बिना पूछे कहीं भी मतलब नहीं जाया करो। रात में 8 बज गए थे और नव्या बोल रही थी मम्मा हमारे इसमें कवर चढ़ा दीजिए। ये कल 2 कॉपी लेकर आई थी, इसको ज़रूरी था तो उसमें कवर चढ़ाने को बोली थी, तो वही कवर मैं चढ़ा रही थी उसकी कॉपी में। और उसकी मैगी जो है ना ठंडी हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको डांटा। और उसके बाद ये देखिए जो है ना हमारा रात का जो है ना खाना वगैरह हो गया था। मैंने सब्जी पूरी रात में बनाया था, आलू की सूखी सब्जी और पूड़ियाँ बनाई थी गरम गरम। तो वहाँ पास का मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए कि बच्चे ना जहाँ स्कूल से आए तो उनको होमवर्क जो है ना, नव्या को खासकर मोबाइल से होमवर्क करना होता है ना, तो ये लेके बैठी रहती है। तो फिर मैं मांगती भी नहीं हूँ क्योंकि उनका डिस्टर्ब होता है। बच्चों को पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं रहता है। फिर यहाँ पर सुबह हो गई थी तो मॉर्निंग में देखिए चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर देखिए आलू भिंडी जो है ना काट कर मैंने फ्राई कर दिया था। यहाँ पर आरव की पेरेंट्स मीटिंग थी स्कूल में और नव्या को स्कूल जाना था ना, तो उसके लिए जो मैंने लंच तैयार कर दिया है देखिए। और उस मतलब वो चली भी गई है। और यहाँ पर ये देखिए फिर मैं लग गई थी अपने घर के काम में क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना था आरव के स्कूल में, तो वहीं के लिए जो ना मैं अपना काम करने लग गई थी। फटाफट मैं यहाँ पर आज नहीं बैठी हूँ, नहीं थोड़ा सा बच्चों के जाने के बाद बैठकर चाय पीती हूँ आराम से, मोबाइल चलाती हूँ, लेकिन आज नहीं बैठ रही हूँ क्योंकि आज बिल्कुल समय भी नहीं है क्योंकि जाना है स्कूल ना, तो आज नहीं है टाइम। और यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना फिर मैं अपना जो है ना जाऊंगी नहाने। और ये अपना कर लेते हैं पूजा सुबह के टाइम, मुझे टेंशन नहीं रहती है। जब जानते हैं कि मैं लगी रहती हूँ ना अपने घर के कामों में, साफ़ सफाई में, तो वो अपना नहाकर जो है ना पूजा कर लेते हैं बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर इन्होंने काली चाय मांगी थी और नव्या भी जस्ट गई है और इनके लिए मैं चाय बनाकर दे रही हूँ। तो ये सुबह जो है ना काली चाय ही पीते हैं, नींबू वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके मतलब सॉरी उनके लिए मैं यहाँ पर काली चाय बनाकर दे दी हूँ। और ये कर रहे थे प्रेस क्योंकि इनको आज जाना था कहीं खाना खाने, पितरपक्ष चल रहे हैं तो यहाँ जो ना पंडितों को पूछा जाता है, तो बस वही जा रहे थे यहाँ पर खाना खाने। उसके बाद आधी झाड़ू मैंने लगाई थी और चाय बनाने लग गई थी इनके लिए चाय देने के लिए। तो चाय मैं इनके लिए देकर आई हूँ और ये अपना प्रेस कर रहे हैं कमरे में और यहाँ पर मैं अपना झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू जो है ना अधूरी छूट गई थी मेरी, तो ये उसको पूरा मैं कर दूँ अपनी झाड़ू जो ना लगा रही थी मैं। तो कभी कभी दिन ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी रहता है फिर जाने के लिए। सुबह से उठो तो बस यही काम और जवाबदारियाँ जो है ना हम सबके यहाँ रहती हैं। तो यहाँ पर ना जाले मुझे दिख गए थे 2 जगह, तो मैं वो सोफ़ा में चढ़ के जाले झाड़ने लग गई थी और जाले झाड़ के जो है ना नीचे आई। तो ये देखिए जो है ना कचरा जो है ना अंदर का पूरा कचरा, यहाँ जब मैं बाहर लगाती हूँ ना झाड़ू तो अंदर से किचन से बैठक रूम से सब जगह से अंदर से बाहर ले जाती हूँ और